Don't read success stories, you will only get a message. Read failure stories, you will get some ideas to get success. इस सेंटेंस में राइटर कहना चाहते हैं कि आप सफल स्टोरी को मत पढ़िए, ये सिर्फ मैसेज देगा। आप असफल कहानी को पढ़िए ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके और आप सफलता तलाश सके। एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट में आगे देखेंगे। आज का टॉपिक है, जैसे कहते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे कहें, क्या लिखें, क्या पढ़ें, नाक से आवाज़ आ रही है, इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे कि एक शायर ने क्या कहा, क्या बताएं हमें डर ज़माने का है। क्या बताएं, नाक से आवाज़ आ रही है, बताएं, क्या बताएं हमें डर ज़माने का है, इस ज़माने की दे दीजिए इजाज़त हमें। तो बताएं, क्या कहें, कैसे कहें, क्या लिखें, नाक से आवाज़ आ रही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि क्या कहें, राइटिंग में लेते हैं, क्या कहें, है ना, नाक से आवाज़ आ रही है। जैसे कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, है ना, इस तरह से आवाज़ आ रही है, नाक से आवाज़ आ रही है। तो कैसे बनाएंगे इसको, जैसे क्या कहें, तो पहले लिखिएगा व्हाट, फिर लिखिएगा टू से, व्हाट टू से। कहाँ जाएं, है ना, तो वेयर लिखिएगा पहले, वेयर टू गो। फिर आएगा क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, तो व्हाट लिखिएगा, क्या का इंग्लिश व्हाट, टू, पढ़ना का इंग्लिश डाल दीजिएगा रीड। इस तरह से, है ना। अब इसको जोड़ करके देखते हैं कोई बड़े सेंटेंस के साथ में। जैसे रहेगा क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे रहेगा ना, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो क्या करें कुछ समझ नहीं आता, ऐसे है ना, तो लिखिएगा आई कांट डिसाइड, आई कांट डिसाइड, कुछ समझ नहीं आता, क्या करें व्हाट टू डू, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। और रहेगा इस तरह से, जैसे कि अगला और बड़ा वाला जोड़ करके देखते हैं हम लोग। एक और लिख लीजिए यहाँ से, कुछ समझ नहीं आता, है ना, कुछ समझ नहीं आता, उसका इंग्लिश होता है आई कांट डिसाइड, है ना। जैसे कहाँ जाएं, कहाँ जाएं कुछ समझ नहीं आता, है ना। तो कुछ समझ नहीं आता, उसका क्या हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आता, इसका हो जाएगा आई कांट डिसाइड, कुछ समझ नहीं आता, कहाँ जाए, वेयर टू गो, वेयर टू गो। और क्या हो जाएगा, फिर लिख लेते हैं क्या पढ़ें, क्या पढ़ें कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, क्या हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आता, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई कांट डिसाइड, आई कांट डिसाइड, क्या पढ़े ना, व्हाट टू रीड। आगे जैसे कहेंगे ना, जैसे कहते हैं, इसी में और जोड़िए, और कहते हैं जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, या अमीर कैसे बनेंगे समझ में नहीं आता, है ना। अमीर कैसे बने, अमीर कैसे बने समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, है ना। तो कैसे कीजिएगा, आई कांट डिसाइड, आई कांट डिसाइड, अमीर कैसे बने ना, हाउ टू गेट रिच, अमीर कैसे बने, हाउ टू गेट रिच, अमीर कैसे बने। अब आगे क्या हो जाएगा, फिर कहिएगा कैसे सुधार करें मामला, मतलब समझ में नहीं आता, है ना। तो आई कांट डिसाइड, आई कांट डिसाइड हाउ टू इम्प्रूव, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, कैसे सुधार करें, कैसे सुधारें, कैसे सुधारें
समझ में नहीं आता, समझ नहीं आता। हो गया ना। आई कांट डिसाइड का मतलब समझ नहीं आता। अब देखते हैं दूसरी बात देखते हैं। अब एक सवाल ऐसे रहता है कि सवाल यह है कि कहाँ जाएं, ऐसे भी रह सकता है ना। सवाल यह है कि कहाँ जाएं, तो सवाल यह है कि कहाँ जाएं, सवाल यह है कि क्या पढ़ें, सवाल यह है कि यह काम को कैसे करें, इस टाइप का रहेगा। तब कैसे बनाइएगा? क्या सवाल यह है, सवाल यह है कि कहाँ जाएं, है ना, ऐसे कॉमा ही रहेगा। सवाल यह है कहाँ जाएं, है ना। तो क्या है कीजिएगा, सवाल यह है तो लिखिएगा द क्वेश्चन इज, फिर कॉमा पुट कीजिएगा। कहाँ जाए मध्य में तक, कहाँ जाए, वेयर टू गो, है ना। फिर आगे लिखिएगा सवाल यह है कि क्या करें, सवाल यह है क्या करें, क्या करें। क्या कीजिएगा, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, क्या करेगा इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट टू डू, है ना। फिर क्या लिखिएगा, सवाल यह है कि कैसे कहें। कोई बड़ा आदमी है नहीं कहता सवाल यह कि उनसे बात कैसे करें, सवाल यह है कैसे कहें, कैसे कहें, है ना। क्या कहिएगा, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, फिर कॉमा, है ना। कैसे कहें तो हाउ टू से, फिर रहेगा सवाल यह है, सवाल यह है कैसे सुधारें। नाक से आवाज आ रही है ना, कैसे सुधारें। तो द क्वेश्चन इज, कॉमा, फिर कैसे का इंग्लिश हाउ, फिर टू, सुधारना का इंग्लिश इम्प्रूव, इम्प्रूव, है ना। फिर आगे रहेगा कि सवाल यह है कि कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें। क्या रहेगा, सवाल यह है कैसे विकसित करें, कैसे विकसित करें। कैसे हो जाएगा, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, फिर कॉमा, है ना, हाउ टू डेवलप। आगे हो जाएगा, अगला हो जाएगा कि सवाल यह है, सवाल यह है कैसे हालात सुधारा जाए, है ना, सुधारा जाए। तो क्या कीजिएगा, द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, फिर कॉमा, फिर क्या हो जाएगा, हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। हो गया। अब अगला टैप देखते हैं। देखिए एक वर्ड है शुड हैव, शुड हैव एक वर्ड है, शुड हैव, SHOULD, शुड हैव, HAV। इसके बारे में समझिए। जैसे रहेगा ना कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, उन्हें लिखना चाहिए था, सीता को जाना चाहिए था, राधा को आना चाहिए था, उन लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आपको हंसना चाहिए था। इस टाइप का जो सेंटेंस रहेगा तो शुड हैव प्लस वर्ब 3 से बनाइएगा, है ना। शुड हैव प्लस वर्ब 3 होगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि तुमको पढ़ाना चाहिए था, तुमको पढ़ाना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था,
है ना। तो क्या कीजिएगा, यू लिखिएगा पहले तुमको का इंग्लिश, फिर शुड हैव लिखिएगा, शुड हैव, है ना। अब पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है ना, टीच होता है पढ़ाना का इंग्लिश, टीच। V2 क्या उसका होता है, टॉट। अब V3 क्या होता है, टॉट, है ना। तो ये तो हो गया पढ़ाना, है ना। इसका V2 V1 हो गया, ये V2 हो गया, और V3 हो गया, है ना, V2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड हैव टॉट, ये वाला, है ना, ये वाला हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, राधा को लिखना चाहिए था। देखते हैं अगला, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राधा को लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था, है ना। तो राधा पे लिख देंगे, राधा, RADHA, राधा। फिर क्या हो जाएगा, शुड हैव, फिर क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGST। आगे देखेंगे, उन लोगों को आना चाहिए था, उन लोगों को आना चाहिए था, है ना। तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, दे होगा, दे। फिर क्या करेंगे, शुड हैव, कम केम कम होता है तो कम लिख देंगे, कम। फिर आगे देखेंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव, पढ़ना का इंग्लिश रीड, V3 भी इसका रीड ही होता है, यू शुड हैव रीड। और देखेंगे, उसे नहीं लिखना चाहिए था। तो उसे का इंग्लिश लड़का के लिए है तो क्या करेंगे, ही, और लड़की रहेगी तो शी लिख देंगे। सेंस देख लेंगे क्या है, ही शुड नॉट हैव, लिखना ना तो रिटन, डबल टी होगा रिटन में, और राइटिंग में एक ही टी होता है। आगे क्या हो जाएगा, आपको नहीं, आपको नहीं लड़ना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव क्वारल्ड, QUARRELED, क्वारल्ड, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था। आगे देखेंगे, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्या हो जाएगा उन लोगों का इंग्लिश, दे, THY दे, फिर शुड नॉट हैव डन सो, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस हो जाएगा, जैसे कहते हैं, देखिए एक वर्ड है कीप दिस थिंग इन माइंड, इसको समझिए पहले, कीप दिस थिंग इन माइंड। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना, ख्याल
रखना। जैसे रहता है ना कि इस बात का ख्याल रखना कि तुम मेरा भाई हो, इस बात का ख्याल रखना कि वह मेरा दुश्मन है। तो क्या, जैसे कि सेंटेंस है ना, इस बात का ख्याल रखना कि तुम मेरा भाई हो, मेरा भाई हो, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना, कीप दिस थिंग इन माइंड लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा दैट, है ना, दैट यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना कि तुम मेरा भाई हो, है ना। इस तरह से अगला देखेंगे सेंटेंसेस में। अगला सेंटेंस हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना कि तुम परिवार का, इस तरह लिख, तुम परिवार का सबसे बड़ा सदस्य हो, है ना, सबसे बड़ा सदस्य हो। तो अच्छा से रहना सदस्य हो। तो क्या कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखना, तो लिख दीजिएगा कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद क्या कीजिएगा, फिर दैट डाल दीजिएगा, दैट, THAT, दैट, है ना, यू आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यू आर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार का सबसे बड़ा आदमी हो, बड़ा मेंबर हो, बड़ा सदस्य हो। आगे देखिएगा, अगला हो जाएगा, कहते हैं अरे इस बात का ख्याल रखना कि उसको अकेला मत जाने देना, वो अकेला नहीं जाए, ऐसे कहते हैं ना। फिर उसको कैसे बनाइएगा, इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना कि वह अकेला न जाए। बच्चा है या कोई बात है या लड़की है, कुछ भी सेंस में, क्या कीजिएगा, लिखिएगा कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड। फिर दैट डाल दीजिएगा, दैट ही शुड नॉट गो अलोन, अकेला नहीं, अलोन मतलब अकेला, वो नहीं जाए, ही शुड नॉट गो, वह नहीं जाए, अलोन मतलब अकेला, ALONE। आगे लिखिए, अगला हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना कि वह मेरा दुश्मन है। इस बात का ख्याल रखना कि वह मेरा दुश्मन है। क्या हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना, कीप दिस थिंग इन माइंड, इसी को याद रखना, कीप दिस थिंग इन माइंड, इस बात का ख्याल रखना। फिर दैट डाल दीजिएगा, दैट क्या, वह मेरा दुश्मन है, ही इज माई एनेमी, ही इज माई एनेमी, ENEMY, ENEMY। और लिख लीजिए, इस बात का ख्याल रखना कि वह मेरा पापा है ना, उसी तहजीब से बात करना। इस बात का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रखना कि वह मेरा पापा है ना। कैसे हो जाएगा, कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड, दैट दे आर माई फादर, दे आर माई फादर।
बड़े आदमी हैं, इसे दे लगाए हैं पापा के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय